हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस लाइव क्लास में। आज की इस लाइव क्लास में अपन लाभ और हानि को पढ़ने वाले हैं। इससे पेपर में क्वेश्चन है वो जरूर आ जाता है 1 नंबर का। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा जो आज 1 नंबर है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 1 अंक का क्वेश्चन यहां से हम आज कवर करेंगे और 1 अंक अपना है वो पक्का करेंगे। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक हो गए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। ओके, कृष्णा सिंह बोल रहे हैं, राम राम गुरुजी। राम राम बेटा, कैसे हैं आप। चलो, तो बेटा बिना देर, बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि लाभ हानि का उपयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, लाभ और हानि क्या है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, एक होता है हमारा क्रय मूल्य। क्या होता है बच्चों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है वह मूल्य जिससे हम किसी वस्तु को बनाने में जो मूल्य लगता है उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने ये स्पीकर बनाया जो आप मेरे हाथों में देख रहे हो। मान लो मैंने ये स्पीकर बनाया, तो इस स्पीकर को बनाने में जो मेरे पैसे खर्च हुए उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रय मूल्य बोलूंगा। ठीक है, इस स्पीकर को बनाने में जो मैंने पैसे खर्च किए वो मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा किसी वस्तु को निर्मित करने में व्यय राशि। किसी भी वस्तु वस्तु को बनाने में या खरीदने में जो अपन राशि व्यय करते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है। फिर होता है बच्चों हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा, अब जैसे मान लो मैंने स्पीकर है, इसको किसी राशि में किसी कुछ पैसे खर्च करके इसको बनाया था। अब मैं इसको बाजार में बेचूंगा भी, क्योंकि मुझे अपने लिए भी तो कुछ पैसे कमाने हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको जितने में बनाया है उससे ज्यादा में बेचूंगा। ठीक है, तो मैं जितने भी प्राइस में बेचता हूं वो क्या कहलाता है, मेरा विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी जितने में बेचा, जितने में बेचा वो क्या कहलाता है, हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। अब आप सोचो कि मान लो मैंने किसी चीज को 200 रुपए में बनाया और उसको अगर मैं 250 रुपए में बेचूंगा तो मुझे 50 रुपए का क्या होगा, लाभ मिलेगा। 50 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि जब मेरा क्रय मूल्य छोटा होता है और विक्रय मूल्य बड़ा होता है तब मुझे क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, तो लाभ हमारा कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कैसा हो, कम हो। मतलब हमने कम पैसों में चीजों को बनाया हो और ज्यादा पैसों में चीजों को बेचा हो। इसके बाद दोस्तों दूसरा होता है हमारा हानि। हानि में क्या होता है कि मान लो मैंने इस स्पीकर को 200 रुपए में बनाया था, अब कुछ कारण से मुझे इस स्पीकर को 150 रुपए में बेचना पड़ रहा है। मतलब कि 50 रुपए मुझे कम मिल रहे हैं। मैंने 50 रुपए इस पर ज्यादा खर्च किए थे लेकिन मुझे इसमें 50 रुपए कम मिल रहे हैं। तो इस केस में बेटा हानि होती है। हानि में क्या होता है, जो हमारा विक्रय मूल्य होता है वो छोटा होता है। तो लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है और हानि में विक्रय मूल्य छोटा होता है। तो यहां से अगर हम लाभ निकालें तो लाभ के लिए जो हमारा सूत्र बनता है वो बनता है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ये हमारा सूत्र बनता है लाभ के लिए। हानि के केस में उल्टा हो जाता है। हानि में क्या होता है बच्चों कि जो क्रय मूल्य होता है उसमें से हम विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, यानी कि 200 में खरीदा और 150 में बेचा तो 50 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। तो ये दो फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब होता है किसी वस्तु को निर्मित करने में व्यय राशि। विक्रय मूल्य होता है जितने में बेचा गया है। लाभ होता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। क्रय मूल्य होता है जब जो सॉरी हानि होती है जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो इसको क्रय मूल्य को बोला जाता है बच्चों सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को बोला जाता है एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस। लाभ को बोला जाता है बच्चों प्रॉफिट। क्या बोला जाता है, प्रॉफिट। और हानि को बोला जाता है बच्चों लॉस। तो इंग्लिश में इसके सारे सिंबल होते हैं।
क्रय मूल्य को अपन शॉर्टकट में सीपी लिखते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी, लाभ को लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस को लिखते और हानि को लिखते हैं लॉस। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटा हमारे क्या, ये तो हो गए हमारे बेसिक फॉर्मूला। अब अगर हम प्रतिशत की बात करें, आपने सुना होगा लाभ हानि प्रतिशत, आपने सोचा होगा कभी कभी जो प्रतिशत है उसमें अपन लाभ या हानि को बताते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत, ये हमारा बराबर होता है किसके, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 कर देते हैं तो हमारा लाभ प्रतिशत हो जाता है। इसी तरीके से जो हानि होता है उसमें भी हमारा यही फॉर्मूला होता है, हानि बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला होते हैं किसके, लाभ और हानि के। लाभ कब होता है हमें, जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है, और हानि कब होती है, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो। ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये दो फॉर्मूला होते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट होता है अंकित मूल्य और बट्टा वाला, अंकित मूल्य और बट्टा का। ठीक है, उसको भी समझेंगे, वो क्या होता है अंकित मूल्य तथा बट्टा। ठीक है, ये क्या होता है, देखो मान लो कोई एक फोन है, ये फोन है, ठीक है, इसका बेटा जो प्राइस है, इसके बॉक्स पर जो प्राइस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 10,005। क्या लिखा हुआ है बेटा, 10,005 लिखा हुआ है। आप दुकानदार के पास गए, उसके डिब्बे पर 10,005 लिखा हुआ था। तो जो किसी वस्तु पर जो उसका मूल्य लिखा रहता है, जिसको अपन एमआरपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमआरपी, यानी कि मैक्स रिटेल प्राइस, एमआरपी, इसी को बेटा बोला जाता है अंकित मूल्य। जो उस पर अंकित है ना, जो उस पर लिखा हुआ है उसी को क्या बोला जाता है, अंकित मूल्य बोला जाता है। आप बिस्किट खरीदने जाते होगे तो उस पर प्राइस लिखा रहता है, कुरकुरे खरीदने जाते होगे तो उस पर लिखा रहता है, किताबें खरीदने जाते होगे तो उस पर प्राइस लिखा रहता है। तो कोई भी वस्तु मार्केट में है उस पर प्राइस है वो जरूर लिखा रहता है, एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि प्राइस लिखना जरूरी है। ठीक है, तो जो बेटा प्राइस लिखा रहता है किसी वस्तु पर वो अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, समझ में आया, ओके। बट्टा क्या होता है, तो जैसे मान लो किसी वस्तु पर बिस्किट के पैकेट पर 6 रुपए उसका प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार क्या करता है, अपन को वो बिस्किट का पैकेट 5 रुपए में दे देता है, 1 रुपए वो अपन से नहीं लेता है। तो बेटा जो अपन को वो 1 रुपए की उसने छूट दी है, 1 रुपए की उसने अपन को क्या दी है, छूट दी है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, इसी को बच्चों मैथ की भाषा में बट्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बट्टा बोला जाता है। जैसे किसी चीज पर 12 रुपए प्राइस रहता है तो अपन उसको 10 रुपए में लेते हैं, है ना, हमेशा जरूरी नहीं कि 12 ही दें। तो इसी को बोलते हैं बेटा बट्टा, जो डिस्काउंट दिया जाता है। बट्टा निकालते कैसे हैं, बट्टा निकालने का सूत्र होता है, देखो बट्टा का जो सूत्र होता है वो कुछ ऐसा होता है, बट्टा बराबर होता है हमारा, वो होता है बच्चों बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत गुणा में अंकित मूल्य और बटे में आता है हमारा 100। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को आप ऊपर नीचे करके भी 3-4 फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे कि अगर आपको बट्टा प्रतिशत निकालना है तो अंकित मूल्य को इसके नीचे ले जाओ और 100 का गुणा बट्टा के साथ कर दो, तो आपका बट्टा प्रतिशत निकल आता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आप बना लोगे। ठीक है, चलो मैं बट्टा प्रतिशत का आपको यहाँ से फॉर्मूला बना के बता देता हूँ कैसे होगा। तो देखो बट्टा का यहाँ पे देखो ये पूरा फॉर्मूला है, 100 का गुणा हो गया बट्टा के साथ तो हो जाएगा बट्टा गुणा में 100, अंकित मूल्य यहाँ पे गुणा में है तो ये बट्टे में आ जाएगा अंकित मूल्य। तो अपन इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा अपन को क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से फॉर्मूलों को चेंज भी
कर सकते हैं। तो बट्टा प्रतिशत देखो यहीं से अपना ये फॉर्मूला बन गया, बट्टा गुणा में 100 बटे में अंकित मूल्य। तो अगर किसी क्वेश्चन में अपन को फॉर्मूले को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो अपन उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन कराता हूं, देन उसके बाद फिर अपन जो मेन क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। एक बात जल्दी से बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो थम्स अप भेज दो। देव पाटिल बोल रहे हैं सर लाभ हानि प्रतिशत फिर से समझा दो। अभी शायद आपने मैसेज किया था कि मैं लेट हो गया हूं। अच्छा लाभ लिखा था आपने, ओके बेटा। ओके, लाभ हानि प्रतिशत यही होता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ बटे में क्रय मूल गुणा में 100। हानि बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे में क्रय मूल गुणा में 100, यानी जितने भी रुपए की हानि हुई है और जितने में खरीदा है उसको बटे में रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत निकल आएगा। प्रतिशत अपन इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ओके। अब चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है लाभ और हानि को आप कैसे निकालोगे। मान लो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बच्चों वो है हमारा 200 रुपए, और इस पर जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 40 रुपए का हो रहा है। ठीक है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपए है और इस पर जो लाभ हो रहा है वो 40 रुपए का हो रहा है। हमें लाभ प्रतिशत बताना है। हमें क्या करना है बच्चों, लाभ प्रतिशत है वो बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारा लाभ बटे में होता है बच्चों हमारा क्रय मूल्य और गुणा में होता है हमारा 100। मान रख देंगे तो लाभ हुआ हमें 40 रुपए का, क्रय मूल्य था हमारा 200, गुणा में आ गया हमारा 100। यहाँ पे देखो आप 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या बचा 40 बटे में 2 बचा, और 40 में आप 2 का भाग कर दोगे तो बचेगा 20%। यानी कि जो लाभ हुआ वो कितने प्रतिशत का हुआ, वो हुआ हमें 20% का। ठीक है, और आप अगर 200 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। अगर आप 200 का 20% निकालो तो आपको 40 रुपए ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लाभ को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो थम्स अप भेज दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। यही पूरा मेथड होता है लाभ को निकालने का। ठीक है, अब थोड़ा सा हानि को समझ लेते हैं। मान लो क्रय मूल्य था 200, क्रय मूल्य कितना था 200 था, और हानि हो गई अपन को 50 रुपए की। हानि कितने रुपए की हो गई, 50 रुपए की। मतलब अपन ने चीज को 200 रुपए में बनाया था और उसको अपन को 50 रुपए की हानि हुई, मतलब अपन ने उसको 150 रुपए में बेचा। ठीक है, इस केस में बेटा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसको भी आप समझ लो, 200 में से क्या करेंगे अपन, 50 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा, है ना। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 200 माइनस का 50 यानी कि 150। जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है तब हानि होती है। यहाँ पे बच्चों विक्रय मूल्य अपना क्या हो जाता, यहाँ पे जो विक्रय मूल्य होता है वो हो जाता अपना 200 प्लस का 40, क्योंकि यहाँ पे लाभ हुआ था तो यहाँ पे 240 आता, विक्रय मूल्य अपना बड़ा होता। इस केस में अपन हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत ये हो जाएगा बच्चों अपना हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में आ जाएगा अपना 100। हानि हुई थी अपन को 50 रुपए की, क्रय मूल्य था अपना 200, गुणा में कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, बचेगा 50 बटे में 2, और 50 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 25%। यानी कि जो हानि हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है, वो हुई है अपन को 25% की, है ना। हानि का जो प्रतिशत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25%। इस केस में लाभ हो रहा था 20% का। तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आपसे निकालते बन जाएगा, जल्दी से फटाफट से बता दो बेटा, फटाफट से बता दो। अगर जल्दी से क्वेश्चन आपसे बन जाए तो कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके ठीक है, चलो
तो बहुत बढ़िया, अपन ने टॉपिक को, थ्योरी को पूरा समझ लिया है। अब अपन फटाफट से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे अपना पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, यदि एक दुकानदार एक टीवी को, चलो इसको तो पहले साइड में लगाने दो, ओके दिख रहा है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार एक टीवी 6,000 रुपए में खरीदता है तथा इसको 15% हानि पर बेचता है तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। टीवी का क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। सबसे पहले बेटा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे लिख लेना है कि आपको दिया क्या क्या गया है। तो देखो 6,000 रुपए में खरीदा है, मतलब कि इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य वो हो जाएगा बच्चों अपना 6,000, ठीक है। हानि कितने प्रतिशत की हुई है, तो हानि का जो प्रतिशत है वो है अपना 15%, ठीक है। अब अपन को बेटा इसमें क्या फाइंड करना है, अपन को इसमें फाइंड करना है विक्रय मूल्य। क्या फाइंड करना है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखो विक्रय मूल्य का जो अपना फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारा क्रय मूल्य प्लस का हानि, ठीक है। हानि होता है बच्चों, हानि प्रतिशत नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर है हानि प्रतिशत में और हानि में, है ना। हानि का मतलब होता है रुपए में और प्रतिशत आपको परसेंटेज में दिया रहता है ना, ओके। तो अपन को विक्रय मूल्य बताना है। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्रय मूल्य तो पता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, लेकिन अपन को हानि पता नहीं है कि उसको कितने रुपए की हानि हुई है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस हानि को निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, इस हानि को निकालेंगे, ठीक है। बहुत सही। अब मैं आपको बताता हूं कि इस हानि को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अपन को हानि प्रतिशत का जो सूत्र है वो दिया गया है, अपन उसी को लगाएंगे। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हमारा हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में आता है अपना 100, ठीक है। यही सूत्र होता है। अब देखो यहां से हमें हानि निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, हानि। तो हम यहाँ पे सिर्फ हानि को रहने देंगे, जो भी हमें निकालना होता है हम सिर्फ उसी को रहने देते हैं, बाकी जो संख्या होती है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहां से जब हमें हानि चाहिए तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हानि प्रतिशत गुणा में क्रय मूल्य, ठीक है। और ये जो 100 है वो इसके बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा बटे में 100, बराबर में हो जाएगा हमारा क्या, हानि हो जाएगा। बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हानि प्रतिशत में गुणा कर दिया क्रय मूल्य से और बटे में इसके क्या आ गया, 100 आ गया। ये हमारा जो सूत्र होता है वो हानि का होता है, ठीक है। ये जो सूत्र होगा वो किसका होगा, हानि का होगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारा नया फॉर्मूला आया है जो कि हमने पुराने वाले फॉर्मूले से ही इसको बनाया है, इसमें हम सबके मान रख देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ये जो हमारा नया फॉर्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, सबके मान रख देंगे। चलिए रख देते हैं। देखो सबसे पहले दिया गया हानि प्रतिशत गुणा में क्रय मूल्य, तो हानि प्रतिशत है अपना 15 और क्रय मूल्य है बच्चों अपना 6,000, तो इसको रख दिया। बटे में है इसके 100, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और बराबर में हो जाएगा अपना हानि, बराबर में क्या हो गया, हानि हो गया। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा, 15 गुणा में 60 बचेगा, 15 गुणा में 60 और बराबर में आ जाएगा हमारा हानि। 15 का गुणा 60 के साथ करेंगे तो 15 कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। मतलब कि बेटा उसको जो हानि हुई है वो कितने रुपए की हुई है, 900 रुपए की हानि हुई है, ठीक है। उसको कितने रुपए की हानि हुई है, तो 900 रुपए की हानि हुई है। अपन को क्या बताना था बच्चों, विक्रय मूल्य अपन को बताना था, ठीक है। अच्छा ओके, यहाँ पे जो विक्रय मूल्य का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो थोड़ा सा गलत बता दिया था, सॉरी। देखो विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों, विक्रय मूल्य ये हमारा बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का हानि, माइनस आता है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आता है, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का हानि। विक्रय मूल्य निकालना था, देखो क्रय मूल्य हमारा कितना था, 6,000 रुपए था, हानि हुई उसको 900 रुपए की, तो 6,000 में से 900 घटाएंगे, आंसर आएगा 51,000 रुपए। अरे 5100 रुपए आएगा, कितना आएगा बच्चों, 5100 रुपए आ जाएगा।
है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ए ऑप्शन में सेम आपको दिया गया है 5100 रुपए, यानी कि 5100। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5100 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ समझ में आ गया क्या। ओके, देखो इस क्वेश्चन में बेटा अपन को क्रय मूल्य 6000 रुपए दिया गया था और हानि का प्रतिशत दिया गया था, अपन को विक्रय मूल्य निकालना था। विक्रय मूल्य बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस का हानि। अगर अपन क्रय मूल्य में से हानि को माइनस कर देंगे तो अपना क्या निकल आएगा, विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो अपन को इस क्वेश्चन में बेटा क्रय मूल्य तो पता था, लेकिन जो हानि थी वो पता नहीं था, है ना। तो अपन ने सबसे पहले हानि को निकालने का सोचा। अब हानि को निकालने के लिए अपने पास यही सूत्र है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। अपन को यहाँ से हानि निकालनी थी, तो अपन ने क्या किया, यहाँ से फॉर्मूला बनाया, क्रय मूल्य का गुणा यहाँ पे हो जाएगा हानि, हानि प्रतिशत गुणा में क्रय मूल्य, तो जो 100 बटे में 100 गुणा में था वो यहाँ पे बटे में आ गया, बराबर में हो जाएगा हानि। इस फॉर्मूले में अपन ने मान रखा, तो हानि प्रतिशत था अपना 15, तो 15 आ गया, क्रय मूल्य था अपना 6000, तो 6000 आ गया, बटे में 100 था तो बटे में 100 आ गया, बराबर में हानि थी तो बराबर में हानि आ गया। दो जीरो से दो जीरो हमारे कट जाएंगे, क्या बचेगा, 15 गुणा में 60 बचेगा। 15 का गुणा 60 के साथ करेंगे तो 900 आएगा, यानी कि उसको जो हानि हुई है वो कितने रुपए की हुई है, 900 रुपए की हुई है। अब अपन को विक्रय मूल्य निकालना था क्वेश्चन में, तो बोला गया था विक्रय मूल्य क्या होता है, किराया मूल्य माइनस का हानि होता है। किराया मूल्य 6000 था, हानि 900 रुपए की हुई, 6000 में से 900 को घटा दिया, 5100 रुपए क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, जो कि अपन को ए ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से बता दो। थम्स अप भेज दो बेटा फटाफट से, अगर आ गया हो तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पंखे का, अरे अच्छा क्वेश्चन है तो, यदि किसी पंखे का, यदि किसी पंखे को जिसका क्रय मूल्य 650 रुपए है 585 रुपए में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब इसमें जो हानि बतानी बेटा वो प्रतिशत की बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्रय मूल्य कितना है पंखे का, तो क्रय मूल्य हमारा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा पंखे का 650 रुपए। विक्रय मूल्य क्या है, बेच कितने में रहे हैं, तो बेच रहे हैं बच्चों अपन इसको 585 रुपए में। ठीक है, हमें इसमें हानि प्रतिशत बताना है, क्या बताना है, हानि प्रतिशत बताना है। सबसे पहले हम हानि निकाल लेते हैं कि हानि कितने रुपए की हुई। तो हानि क्या होती है बच्चों, हानि होती है हमारी क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। अभी परेशान मत होना कि नए नए फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, तो बेटा इन्हीं फॉर्मूले को उल्टा सीधा करके विक्रय मूल्य को इस तरफ ले जाओ, क्रय मूल्य को यहाँ पर रहने दो, इन्हीं को घुमा फिरा के अपन ये 3-4 फॉर्मूले हैं वो बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो क्रय मूल्य निकालना होता तो विक्रय मूल्य को हानि की तरफ ले आते, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाता हानि प्लस का विक्रय मूल्य। तो ये सारे फॉर्मूले इसी इक्वेशन को उल्टा सीधा करके बना लेते हैं। ठीक है, हानि कितने की दी गई है, हानि निकालनी है, तो हानि बराबर हो जाएगा बच्चों क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 650 है, बेचा कितने में 585 में, मतलब कि जो हानि हुई है वो उसको हुई है 65 रुपए की, 65 रुपए की बच्चों क्या हुई है, उसको हानि हुई है। ठीक है, हानि कितने रुपए की हुई है, 65 रुपए की हुई है। इस क्वेश्चन में हमें उसको प्रतिशत हानि बतानी थी, क्या बताना था, प्रतिशत वाली हानि। प्रतिशत वाली जो हानि का फॉर्मूला होता है वो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले यूज किया था,
हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुणा में बटे में क्रय मूल्य, और गुणा में आता है हमारा 100। गुणा में क्या आता है हमारा? 100 आता है। आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो थोड़ा सा ना इसको, ठीक है, अब दिख रहा होगा। ओके, ठीक है, ये होता है। तो यहां पे जो हानि हुई है वो 65 रुपए की हुई है, जो क्रय मूल्य है हमारा वो 650 है, और गुणा में हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे 65 में 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6500, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 650। जीरो से जीरो कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 650 और नीचे बचेगा हमारा 65। 65 का भाग 650 में दे देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 10% आ जाएगा। यानी कि जो उसको हानि हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है? 10% की हुई है ना? हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। डी ऑप्शन में देखो करेक्ट आंसर 10% दिया गया है। इस तरीके से करते हैं। बहुत बढ़िया कृष्णा, शारदा, वेरी गुड बेटा। 10% क्या हो जाएगा? उसका हानि हो जाएगा, यानी कि लॉस। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो जल्दी से थम्स अप भेज दो। है ना? देव पाटिल बोले सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। ओके बेटा, देखो क्रय मूल्य दिया गया था, विक्रय मूल्य दिया गया था, हानि प्रतिशत निकालना था। तो सबसे पहले तो अपन ने हानि निकाली, कितने रुपए की हुई? तो 650 में से 585 को घटाया, पता चल गया कि 65 रुपए की हानि हुई है, लॉस हुआ है 65 रुपए का। हानि प्रतिशत निकालना था। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है अपना हानि गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य। हानि थी 65 रुपए की, क्रय मूल्य था 650, गुणा में 100 कर देंगे। 100 का गुणा 65 के साथ हुआ तो आ गया 6500, और बटे में आ गया 650। 650 का भाग कर दिया 6500 में तो आंसर आ गया 10%। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ओके, चलो आज तो काफी टाइम हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। देख लो बेटा क्वेश्चन, पढ़ लो क्या दिया गया है। ठीक है, जब किसी पंखे वस्तु को 480 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। यदि वही वस्तु 580 रुपए में बेची जाए तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, अगर वस्तु को अपन 480 रुपए में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है, तो अगर उसी वस्तु को 580 रुपए में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये क्वेश्चन है। देखो इसमें अपन को पहले पहले वाले केस को देखो, आप अभी दूसरे वाले को भूल जाओ, क्योंकि पहले वाले केस से अपन को क्रय मूल्य निकालना होगा, तभी आप क्वेश्चन को आगे है वो सॉल्व कर पाओगे। तो देखो पहले वाले में क्या दिया गया है, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? विक्रय मूल्य वो दिया गया है बच्चों 480, और जो लाभ का प्रतिशत है, लाभ का प्रतिशत वो दिया गया है बच्चों कितना? वो दिया गया है 20%। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? क्रय मूल्य पता करना है, तभी हम आगे जो लाभ प्रतिशत है वो निकाल पाएंगे 580 का। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो हमारा लाभ है उसको हम क्या मान लेते हैं? उसको मान लेते हैं हम लाभ बराबर मान लेते हैं एक्स। लाभ हमारा क्या हो गया? एक्स हो गया। ठीक है, मतलब 480 में बेच रहे हैं तो हमें एक्स रुपए का कुछ लाभ है वो मिल रहा है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? ये होता है अपना, अब देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, विक्रय मूल्य को लिख रहा हूं मैं एस पी, ठीक है, और लाभ को लिख रहा हूं मैं प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। तो विक्रय मूल्य है हमारा 480 और लाभ हुआ है हमें एक्स रुपए का, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है? 480 माइनस का एक्स है ना? जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है हमारा, वो कितना है? 480 माइनस का एक्स है।
अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत हमें दिया गया है तो हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे और सबसे पहले इसका जो क्रय मूल्य है यानी कि एक्स की वैल्यू है वो निकाल के पता करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, चलो यहां पे लगाते हैं। ठीक है, ओके चलो यहां पे लगाते हैं। तो लाभ, इसको थोड़ा सा और पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं ताकि 3 हो जाए। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में आ जाएगा 100। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में आ गया 100। लाभ प्रतिशत कितना था, तो 20% था, यहाँ पे 20 आ जाएगा। लाभ हुआ हमें x रुपए का, क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 480 माइनस का x और गुणा में हमारा 100। अब देखो, जो 480 माइनस x है ये बटे में है तो इसका गुणा 20 के साथ में हो जाएगा और 100 का गुणा हमारा x के साथ में हो जाएगा। तो इसके साथ में जब इसका गुणा होगा, 20 का गुणा 480 में होगा तो हो जाएगा हमारा 9600 और 20 का गुणा x के साथ होगा तो हो जाएगा माइनस का 20x बराबर में 100 का गुणा x के साथ होगा तो हो जाएगा हमारा 100x। अब हम क्या करेंगे, x वाली संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे और जो संख्या है उनको दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9600 बराबर 100x प्लस का 20x, 100x प्लस का 20x, यहाँ पे हो जाएगा 9600 बराबर 120x। ठीक है, और जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 9600 बटे में 120 बराबर में x। 0 से 0 कट जाएगा, 12 का भाग 960 में करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 8 आएगा और 0 का 0 आ जाएगा। मतलब कि जो x की वैल्यू है बच्चों वो कितनी हो गई हमारी 80। x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, है ना। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 80 आ जाएगी। मतलब कि बेटा जो हमें लाभ हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, 80 रुपए का हुआ है। और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो है हमारा 480 माइनस का 80 यानी कि 400 रुपए। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आया, यहां तक सब कुछ समझ में आया हो तो जल्दी से बता दो, थम्स अप भेज दो। अभी आगे भी करना है क्वेश्चन, क्योंकि अपन को बताना था कि 580 रुपए में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा। ठीक है, ओके ठीक है। अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं। उसने वस्तु को 580 रुपए में बेची जाए तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। खरीदी 400 में है, खरीदी कितने रुपए में बच्चों, 400 में है, यानी कि सीपी हमारा 400 है। बेची किस में है, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी ये हमारा 580 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा अब इसको, अभी तो जब वो 480 में बेच रहा था तो बेचारे को 80 रुपए बच रहे थे। अब 580 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, उसको प्रॉफिट होगा बच्चों 580 में माइनस माइनस का 400 यानी कि 180 रुपए। प्रॉफिट कितने रुपए का होगा उसको, 180 रुपए का होगा। अब हमें क्या बताना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत। तो ये हमारा बराबर होता है बच्चों लाभ बटे में सीपी गुणा में 100। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसके बराबर में होता है। ठीक है, लाभ हुआ हमें 180 रुपए का, बनाया था क्रय मूल्य था हमारा 400, गुणा में आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो नीचे के कट जाएंगे, बचेगा 180 बटे में 4। 180 का भाग 180 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौको 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। यानी कि जो लाभ हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है बच्चों, 45% का हमें लाभ हुआ है। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 45% का। बी ऑप्शन देखो, 45 आपको आंसर दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है बच्चों आंसर, 45% दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 45% हो जाएगा। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। सबसे पहले अपन ने जो ऊपर वाली लाइन थी उससे अपन ने क्रय मूल्य निकाला, क्योंकि जब तक अपन को क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक अपन लाभ प्रतिशत वो नहीं निकाल पाएंगे। तो ऊपर वाली लाइन 480 में बेचा, 20% का लाभ हुआ, इसका उपयोग करके अपन ने सबसे पहले क्या निकाला, क्रय मूल्य निकाला। फिर जब क्रय मूल्य पता हो गया तो अपन ने 580 रुपए में बेची है तो लाभ निकाला और फिर बस लाभ प्रतिशत निकाल दिया।
है ना। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी है। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य, जो सीपी है क्रय मूल्य बोलते हैं उसको, कॉस्ट प्राइस। और एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है। अभी बेटा एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी से फटाफट से उनको भी करते हैं, है ना, क्योंकि कल से फिर आपकी साइंस की क्लास होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया। क्वेश्चन है, वरुण किसी वस्तु को बेचकर उसके क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ के रूप में कमाता है। यदि उसने वह वस्तु 375 रुपए में बेची है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो, बेचा किसमें में? 375 रुपए में है, और जो प्रॉफिट हुआ वो उसके क्रय मूल्य का कैसा था? 1/4% था। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। देखो अभी हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य ये हो जाएगा अपना 375 रुपए। ठीक है। मान लो, माना माना जो क्रय मूल्य है वो एक्स है। क्रय मूल्य कितना है अपना? एक्स है। ठीक है। तो लाभ क्या हो जाएगा बच्चों? लाभ हो जाएगा अपना, देखो, जो उसका जो वस्तु का लाभ है वो क्रय मूल्य का कैसा है? 1/4 है। क्रय मूल्य का कैसा है? 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है 1/4। यानी कि अगर 100 रुपए का, 100 रुपए में बेचा है, 100 रुपए क्रय मूल्य है, तो लाभ उसका 25 रुपए हो जाएगा। 100 का 1/4 25 होता है। तो अपन मान लेते हैं कि जो लाभ है वो कितना है? वो x गुणा में 1/4 है, यानी कि x/4 है। लाभ कितना हो गया? x/4 हो गया। ठीक है। लाभ क्या हो जाएगा? x/4 हो जाएगा। बहुत इजी है इसको समझना। ठीक है। अब अपन को पता है कि जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है? जो विक्रय मूल्य होता है बेटा वो होता है हमारा क्रय मूल्य प्लस में लाभ। क्रय मूल्य प्लस का लाभ होता है। ठीक है। यही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल यही होता है। हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 375 रुपए, तो वो रख देंगे। क्रय मूल्य है बच्चों हमारा x रुपए, तो x आ जाएगा। लाभ है हमारा x/4 का, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब x प्लस x/4 को हम जोड़ देंगे। देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 375 बराबर 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा x के साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 4 से 4 कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, ओके। आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो जो 4 बटे में है इसका गुणा 375 के साथ हो जाएगा, और 4x और 1x हमारा जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 375 गुणा में 4। ठीक है। और यहाँ पे हो गया हमारा 4x और 1x 5x। 375 में बेटा 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4×5 = 20 का 0, 7 चौको 28 और 2 30, 4 × 3 12 और 3 15, 1500 हो जाएगा। बराबर में हो जाएगा हमारा 5x। x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1500 बटे में 5 बराबर में x। 5 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा 300 बराबर में x। क्या हो जाएगा? बराबर में 300 बराबर में हो जाएगा x। मतलब कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो x था, और x की वैल्यू कितनी आई है? 300 आई है। यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा वो हमारा 300 रुपए हो जाएगा। ठीक है। क्रय मूल्य इस क्वेश्चन में बताना था, तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? ए ऑप्शन 300 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, समझोगे, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस है। मैथ तो बहुत इजी है। मैं आपके साथ एक अपना रियल इंसिडेंट शेयर करता हूं। ठीक है।
तो बेटा मैथ तो बिल्कुल कठिन है ही नहीं। मैं आपके साथ अपना एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। तो मैं क्लास 9th में एक ऐसी स्कूल में पढ़ता था, छोटा सा कस्बा था ईसा नगर, वहां पे मैं पढ़ता था। तो वहां पे कोई मैथ का अच्छा टीचर नहीं था। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया बेटा, मेरी मैथ बहुत ज्यादा वीक हो गई। तो जैसी मेरी क्लास 10th आई, मैं यूट्यूब से पढ़ने लगा। और आप सोच नहीं सकते, मैंने यूट्यूब से मैथ को पढ़ा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैथ में कैसे अच्छे अंक लाते हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची कि क्यों ना मैं इसको बहुत ज्यादा पढूं, तो अपने आप मेरे जो अंक है वो अच्छे आ जाएंगे। तो मैं मैथ में बहुत ज्यादा मेहनत करता रहा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता रहा। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब फाइनल का रिजल्ट आया था क्लास 10th के, तो मेरे मैथ में 100 में से 99 नंबर आए थे। एक नंबर पता नहीं कहाँ कट गया था। तो बस मैथ में तो मेरा यही मानना है कि आप अच्छी प्रैक्टिस करो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, 100 में से 100 नंबर भी लेकर आ सकते हो। तो मैथ में ये जरूरी नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया या फिर आपसे क्वेश्चन बन रहा है, ये जरूरी नहीं होता है। मैथ में जरूरी होता है बेटा कि आपने उस क्वेश्चन की, उस चैप्टर की कितनी बार प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो मैथ इज इक्वल टू प्रैक्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए हैं छोटे छोटे से, अगर आपको लेट ना हो रहा हो तो जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। 10th में बेटा मेरी ज्यादा परसेंटेज नहीं थी, ऐसी ही कुछ 90% थी। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। थम्स अप भेज दो बेटा अगर सब कुछ क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूंगा, आपका भी ज्यादा टाइम नहीं होगा। मुझे पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन दिया गया है, एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपए है, यदि उसको 68 रुपए में बेचा जाता है तो छूट की दर क्या है। देखो, अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये दिया गया है अपना 80 रुपए। बेचा कितने में गया, बेचा, तो बेचा गया बेटा उसको 68 रुपए में। मतलब कि जो छूट दी गई, जो डिस्काउंट दिया गया, छूट, वो दी गई बेटा 80 माइनस का 68, यानी कि 12 रुपए की। 12 रुपए का उसका क्या दिया गया, छूट दी गई। अपन को बताना है कि छूट की दर क्या है। दर का मतलब होता है बच्चों प्रतिशत। दर का मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो अपन को छूट का प्रतिशत बताना है कि जो डिस्काउंट दिया गया उसका प्रतिशत क्या है। देखो, छूट प्रतिशत का जो सूत्र होता है, जैसा कि अपन ने छूट का सूत्र पढ़ा था, छूट प्रतिशत का छूट सूत्र होता है छूट बटे में क्रय मूल्य। अरे क्रय मूल्य नहीं आता है, सॉरी, अंकित मूल्य आता है। छूट बटे में अंकित मूल्य और गुणा में होता है हमारा 100। तो यहां से देखो, छूट दी गई है 12 रुपए की, अंकित मूल्य इसका कितना 80 रुपए, और गुणा में आ जाएगा हमारा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक ऊपर 120, बट्टे में आ जाएगा 8। 8 का 120 में भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, यानी कि 15%। जो छूट दी गई है उसको 15% की छूट दी गई है। डी ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%। ठीक है, तो 15% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, इस क्वेश्चन को आपको करके आना है। एक गाय 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यह गाय कितने रुपए में बेची जाए जिससे 5% का लाभ हो। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करना है।
अगर शॉर्ट में करना हो तो मैं कर देता हूँ। 360 का 10 के साथ गुणा करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 36 रुपए की उसको हानि होगी। ठीक है, अब अपन को बताना है कि उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि लाभ हो। 5% का लाभ हो, तो 5% का लाभ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 360 में 36 जोड़ देंगे तो हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा 396। हाँ, 396 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, 5% का लाभ चाहिए, तो 396 गुणा में 5 बटे में 100, 5 एकम 5 20 आ जाएगा, 1 9 8 19.8 यानी कि 396 प्लस 20 यानी कि 19.8, 8 9 1 6 5 15 9 1 10 11, चलो आंसर भी बता देता हूँ, 415 रुपए इसका आंसर आएगा, है ना। 415, हाँ 415-16 रुपए के समथिंग इसका कुछ आंसर आएगा। ठीक है, चलो इसको करके आना, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क है, आंसर देख लेना क्या आ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों इस क्लास में जुड़ने के लिए। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और इसी तरीके की और क्लासेस आपके लिए मैं लाता रहूंगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाने वाला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो ये क्लास हमारे संकल्प बैच की है, सारे बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्लासेस तो होती रहेंगी, बट ये क्लास हमारी यूट्यूब पर जाएगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। अगर कोई भी डाउट है, so you can ask now in the comment section, or if you download our app on study, so you can ask your doubt there। तो ओन स्टडी ऐप डाउनलोड करके भी चैट में आप अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।